प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अब तक आपने इसराइल के 12 न्यायियों के चरित्र को देखा और इसराइलियों की ढिठाई को भी देखा। वे बारंबार परमेश्वर के विरुद्ध जाकर अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगते थे और परमेश्वर भी क्रोधित होकर हर बार उन्हें उनके शत्रुओं के अधीन कर देता था। और जब वे सताए जाते थे तब परमेश्वर की दुहाई देने लगते थे। तब परमेश्वर उन्हें इन्हीं न्यायों के द्वारा छुड़ाता था। सिमसोन की मृत्यु के बाद और शमूएल का न्यायी ठहराए जाने से पहले इस्राएलियों का न तो कोई न्यायी था और न राजा। इसलिए वे मनमानी करने लगे, अर्थात जिसको जो ठीक लगता था वो वही करता था। उन्हीं दिनों एफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता था। उसने अपनी माँ से बिना कहे उसके 1100 टुकड़े चांदी अपने पास रख लिए थे। कुछ दिनों बाद उसने उस धन को अपनी माँ को लौटा दिया और उसकी माता ने वह रुपया यहोवा को अर्पण कर दिया और उसी में से 200 टुकड़े चांदी ढलवइयों को देकर 2 मूर्तियाँ बनवाई, एक खोदकर और दूसरी ढालकर। और वे मूर्तियाँ और एक एपोद और कई एक गृह देवता मीका के देव स्थान में रखे गए। तब मीका ने अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। मेरे प्रियो, मुँह से तो वे यहोवा का नाम लेते थे, परंतु उसी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। निर्गमन 20 अध्याय के 4 पद में यहोवा का वचन यूँ कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। अपने हिसाब से तो उन्होंने परमेश्वर की मूर्ति बनाई थी, परंतु परमेश्वर को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। तब वे मूर्तियाँ किसकी थीं? कैसे आज भी अरबों की संख्या में ईसाई कलीसियाओं में मूर्तों के आगे घुटने टेकते हैं। जब परमेश्वर ने आज्ञा दे दी तो क्यों अज्ञानी की तरह उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? होशे 3:6 पद में यहोवा का वचन यूँ कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यहूदा के कुल का एक लेवी बैतलहम से चलते चलते मीका के घर तक आ निकला। मीका को जब पता चला कि वह जवान लेवी है, तब उसने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और मैं तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े चांदी, 1 जोड़ा वस्त्र और भोजन वस्तु दिया करूँगा। वह लेवी प्रसन्नता से उसके साथ रहने को राजी हुआ और मीका ने उसका संस्कार करके अपना पुरोहित बना लिया और सोचने लगा कि अब तो यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित रख लिया है। परंतु उसे नहीं पता था कि परमेश्वर को मूर्तों से घृणा है। दानियों को इस्राएली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक नहीं मिला था और जिस पहाड़ी देश में वे रह रहे थे वहाँ से भी एमोरियन ने उन्हें भगा दिया था। इसलिए वे अपने रहने के लिए कोई देश ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने कुल में से 5 शूरवीरों को देश का भेद लेने भेजा। वे पुरुष एफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहीं टिक गए और मीका के घर में उस लेवी जवान को पहचान कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन लाया है और तू यहाँ क्या करता है? तब उसने उन्हें बता दिया कि मैं मीका के घर का पुरोहित हूँ। उन्होंने उसे परमेश्वर से पूछने को कहा कि हम जो यात्रा कर रहे हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित किससे पूछता? मूर्तों से। उसने अपने मन से कह दिया, कुशल से जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वे पुरुष चलते चलते लैस नामक देश में पहुंचकर वहां के लोगों को देखा कि वे सीदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रह रहे थे। वे दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार भी नहीं रखते थे और सीदोनियों से भी दूर रहते थे तथा उस देश का कोई अधिकारी भी नहीं था। तब वे 5 पुरुष अपने भाइयों के पास लौटकर लैस देश का हाल उन्हें बताया और कहा, आओ हम उस देश पर चढ़ाई करके उस पर अधिकार कर लें। तब दानियों के कुल के 600 पुरुष हथियारों से लैस होकर युद्ध के लिए निकले। उनके मार्ग में मीका का घर पड़ता था। तब उन 5 पुरुषों ने अपने भाइयों को मीका के घर की मूर्तियों के विषय में बताया और उसके घर में घुसकर एपोद और मूर्तियों को ले लिया।
और जब लेवी पुरोहित ने उन्हें रोकना चाहा, तब उन्होंने उसे धमका कर कहा, चुप रह और हमारे संग चलकर हमारा पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित बना रहे या इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित बने। तब वह लेवी प्रसन्न हुआ और मीका के घर की सभी मूर्तियों और एपोद को लेकर उनके संग चला गया। जब उनका काफिला कुछ दूर निकल गया, तब मीका के पड़ोसी उसे साथ लेकर दानियों के नज़दीक पहुंच गए और उन्हें पीछे से पुकारा। तब दानियों ने पलट कर मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा, तुम मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तब दानियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और आगे बढ़ चले। मीका ने भी उनकी संख्या देखकर लौट जाना ही उचित समझा। तब दानी लैस देश में आए और वहाँ के लोगों को तलवार से मार डाला और उस नगर को आग लगाकर फूंक दिया। तब उन्होंने उस नगर को फिर से बसाया और उसमें रहने लगे और लैस नगर का नाम इस्राएल के एक बेटे के नाम पर दान रख दिया और मीका के घर से लाई हुई मूर्तियों को वहाँ स्थापित कर दिया। वह देश जब तक बंधुआई में न गया, तब तक गेर्शोम का पुत्र और मूसा का पोता योनातान और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूर्तियों को स्थापित किए रहे। मेरे प्रियो, एक और घटना जो न्यायों की पुस्तक के 19वें अध्याय में वर्णित है, वह सदोम और अमोरा की घटना से भी भयावह है। एप्रेम के पहाड़ी देश के दूसरी तरफ एक लेवी पुरुष परदेसी होकर रहता था। उसने यहूदा के बैतलहम की एक स्त्री को रखैल रख लिया था। उसकी रखैल ने व्यभिचार किया और अपने पिता के घर भाग गई। 4 महीने बाद वह लेवी अपने सेवक के साथ उस स्त्री के घर गया कि उसे समझा बुझाकर वापस ले आऊं। उसका ससुर अपने तथाकथित दामाद को देखकर प्रसन्न हुआ और वह लेवी उसकी विनती पर कुछ दिन वहां रहा। फिर अपनी रखैल को लेकर अपने घर जाने को निकल पड़ा। परंतु यरूशलेम तक पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया। उसके सेवक ने उसे रात वहीं बिताने की सलाह दी, परंतु उसने कहा, हम पराए शहर में जहाँ कोई इस्राएली नहीं रहता नहीं ठहरेंगे। तब वे बिन्यामीनियों के गिबा में रात बिताने को चले आए, परंतु किसी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं टिकाया और वे चौक में बैठ गए। तब उसी के नगर का एक वृद्ध जो वहाँ परदेसी होकर रहता था, अपने खेत से काम करके घर लौट रहा था, उन्हें देखा और उनका परिचय पूछा। तब उस लेवी ने उस बूढ़े को सारे हालात बयान कर दिए। तब उस बूढ़े ने कहा, यहाँ चौक में रात ना बिताओ, और उनको अपने घर ले गया। उसके घर पहुंचकर उसने गधों को चारा दिया और वे सब हाथ पांव धोकर खाने पीने लगे। तभी उस नगर के लुच्चों ने उस घर को घेर लिया और दरवाज़ा पीट पीट कर उस पुरुष को बाहर निकालने को कहा, ताकि वे लोग उस लेवी से कुकर्म कर सकें। मेरे प्रियो, यह घटना लूत के घर की घटना से मिलती जुलती है। फर्क इतना है कि लूत के घर में जो पुरुष अतिथि थे वे स्वर्गदूत थे। उन्होंने सदोम और अमोरा के पापियों को अंधा करके लूत के परिवार को बचा लिया था और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को खाक में मिला दिया था। परंतु यहाँ वह लेवी भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। जब प्रीत ने घर के भीतर से उन लुच्चों को समझाने का प्रयास किया और कहा, हे भाइयों, ऐसी बुराई और मूर्ता का काम ना करो। यहाँ मेरी बेटी और इस पुरुष की रखैल भी है, मैं उन्हें बाहर ले आता हूँ, उनसे तो जो चाहो करो। परंतु वे लुच्चे नहीं माने, क्योंकि वे भी सदोम और अमोरा के लोगों की तरह पुरुषगामी थे। तब उस लेवी ने बहुत ही घृणित काम किया कि अपनी रखैल को पकड़कर बाहर धकेल दिया। तब उन लुच्चों ने उस स्त्री से कुकर्म किया और भोर तक वह स्त्री मर गई। मेरे प्रियो,
बाइबल में इस तरह की इक्का दुक्का घटनाएं रिकॉर्ड हैं, परंतु आज पूरे विश्व में लाखों की संख्या में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी दुष्कर्म का शिकार होते हैं। जरा सोचिए, जब नूह के समय में पाप बढ़ा तो परमेश्वर ने जल प्रलय द्वारा पापियों का नाश किया, सदोम और अमोरा को आग और गंधक से भस्म किया। तो आज जो मनुष्य ऐसा पाप करके बच जाते हैं, परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा। सवेरे उस लेवी ने उस स्त्री के मृत शरीर को गधे पर लाद कर अपने घर ले गया और उसके 12 टुकड़े करके इस्राएल के 12 गोत्रों के पास भेज दिया। इस्राएली यह देखकर सकते में आ गए और आपस में कहने लगे, हमारे मिस्र से निकल आने के दिन से आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अब सोचो और फैसला करो कि हमें क्या करना चाहिए। तब बिन्यामीनियों को छोड़ इस्राएल के सभी गोत्रों के लोग मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठे हुए और उस लेवी पुरुष को बुलवा कर पूछा, हमें बता कि यह बुराई कैसे हुई। तब उसने सारे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन करके कहा, हे इस्राएलियों, अब तुम ही इस बात का फैसला करो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे में जाएगा न घर की ओर मुड़ेगा, जब तक कि हम गिबा में पहुंचकर उनको उस मूर्ता का पूरा फल न भुगता लें। तब इस्राएलियों ने कुछ लोगों को बिन्यामीनियों से पूछने भेजा कि यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन लुच्चों को हमारे हवाले कर दो कि हम उन्हें जान से मारकर इस्राएल में से बुराई का नाश करें। परंतु उन्होंने अपने ही भाइयों की बात नहीं मानी और सारे बिन्यामीनी उनसे लड़ने को इकट्ठे हुए। तब सब इस्राएली बेतेल में जाकर परमेश्वर से पूछने लगे कि हम में से कौन पहले बिन्यामीनियों पर चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब उन्होंने बिन्यामीनियों पर चढ़ाई कर दी, परंतु पहले ही दिन बिन्यामीनियों ने 22,000 इस्राएली योद्धाओं को मार डाला। फिर भी इस्राएलियों ने साहस नहीं छोड़ा और उसी स्थान में डटे रहे और सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे। और फिर उससे पूछा, क्या हम अपने भाइयों से फिर लड़ने को जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। परंतु दूसरे दिन की लड़ाई में भी बिन्यामीनियों ने 18,000 इस्राएली वीरों को मार गिराया। मेरे प्रियो, इस्राएली 2 बार इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की, उसकी आज्ञाओं को तोड़कर मूर्तियों को स्थापित किया और मूर्तियों को ही यहोवा कहते रहे और पश्चाताप भी नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। तब सारे इस्राएली बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और सांझ तक उपवास करके यहोवा को मेल बलि और होम बलि चढ़ाए। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और एलियाजर का पुत्र हारून का पोता पिनहास उसकी सेवा में हाजिर रहता था। उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या हम एक बार फिर अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकलें या उन्हें छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। इस बार इस्राएलियों ने छापा मारी युद्ध रणनीति अपनाई और गिबा के चारों ओर घातकों को बैठाया और उनके और अपने बीच यह चिन्ह ठहराया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाएं। उस दिन के युद्ध में भी बिन्यामीनियों ने सोचा कि हम इन्हें हरा देंगे और 30 योद्धाओं को मार भी डाला, परंतु वे नहीं जानते थे कि आज यहोवा उनके साथ है और बिन्यामीनियों पर विपत्ति पड़ने ही वाली है। उनके पाप का दंड उन्हें मिलने वाला है। इस्राएलियों ने उन्हें चारों ओर से घेरकर मार डाला और उनके नगरों को आग लगाकर फूंक डाला। तब बचे हुए 600 बिन्यामीनी जंगल की ओर भागे और रिमोन नामक चट्टान में पहुंचकर 4 महीने तक वहीं छिपे रहे। तब सारे इस्राएली पुरुष मिस्पा में इकट्ठे होकर शपथ खाकर कहा, हम में से कोई भी अपनी बेटी का विवाह किसी बिन्यामीनी से नहीं करेगा। मेरे प्रियो, इस तरह
कुछ लुच्चों के कुकर्म का फल सारे बिन्यामीनियों को भुगतना पड़ा और सारे इस्राएली बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोते रहे और कहते थे, हे इस्राएल के परमेश्वर, ऐसा क्यों हुआ कि आज इस्राएल में एक गोत्र की घटी हुई है। ऐसा कहकर वे रोते थे और पछताते थे। इस्राएलियों में यह तय हुआ था कि जो कोई मिस्पा में यहोवा के सामने उपस्थित ना होगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। इस्राएलियों ने दूसरे दिन वेदी बनाकर यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। जब लोगों की गिनती की गई तब वे जान गए कि गिलादी यावेस से कोई भी छावनी की सभा में नहीं आया था। तब उन्होंने 12,000 शूरवीरों को वहां आज्ञा देकर भेजा कि सभी स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यावेस को तलवार से नष्ट करना। तब उन्होंने ऐसा ही किया, परंतु 400 कुंवारी लड़कियों को वे शीलो के छावनी में उठा लाए। मेरे प्रियो, यह उन्होंने इसलिए किया क्योंकि बिन्यामीनियों की सारी स्त्रियों को तो उन्होंने युद्ध में मार डाला था और सारे इस्राएली गोत्रों ने शपथ भी खाई थी कि हम में से कोई भी अपनी बेटी उन्हें नहीं देगा। जो 600 बिन्यामीनी बचे हुए थे उन्हीं के लिए इस्राएली पत्नियों का इंतजाम कर रहे थे। तब सारी मंडली ने बचे हुए बिन्यामीनियों को कहला भेजा कि हम संधि की घोषणा करते हैं। तब बिन्यामीनी उसी समय लौट आए और उन्हें वे स्त्रियां दी गईं जो उन्होंने जीवित पकड़ लाई थी, पर पुरुष ज़्यादा थे और स्त्रियां कम। तब मंडली के वृद्धों ने उन बिन्यामीनियों से कहा, सुनो, हमने तो शपथ खाई है कि तुम्हें अपनी बेटियां नहीं देंगे, परंतु शीलो में प्रतिवर्ष यहोवा का एक पर्व मनाया जाता है। उसमें जो लड़कियां नाचने निकलती हैं उन्हें तुम घात लगाकर पकड़कर अपने देश को चले जाना, और जब उनके पिता हमसे झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे विनती करेंगे कि दया करके अपनी बेटियां हमें दे दो, क्योंकि युद्ध के समय उनकी सारी स्त्रियां मारी गई और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं कराया है, नहीं तो तुम दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार स्त्रियां ले ली और अपने देश को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे, और इस्राएली भी अपने अपने भाग में लौट गए। मेरे प्रियो, उन दिनों में उनका कोई अगुआ नहीं था, इसलिए वे अपनी मनमानी करते थे। कुछ लुच्चों के कारण उन दिनों इस्राएलियों का एक गोत्र पूरा नष्ट होते होते बचा। अगर इस्राएलियों ने उस दिन सारे बिन्यामीनियों को मार दिया होता तो आगे चलकर राजा शाऊल और प्रेरित पौलुस कहाँ से आते, क्योंकि वे भी बिन्यामीनियों के ही गोत्र के थे। इस्राएलियों का इतिहास हमें यह बताता है कि जब भी मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध जाकर पाप करेंगे उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। न्यायों की पुस्तक यहाँ समाप्त होती है, परंतु अभी अंतिम न्यायी शमूएल का आना बाकी है। यीशु सहाय। जय मसीह की।